कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों HFCL की हम बात करें और कंप्लीट यहाँ पे एनालिसिस आपको मिलने वाला है। तो ये किस तरह से आपको नेक्स्ट 5 ईयर्स में एक मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है, साथ ही साथ हम स्टॉक के टारगेट की भी बात करने वाले हैं, क्यों और कैसे ये टारगेट अचीव होगा। अगर आप छोटी मोटी गिरावट से डर जाते हैं तो ये वीडियो देखना भी आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि आप अगर छोटी मोटी गिरावट से ही आपको डर लगने लगता है, से अटक जाती हैं, तो आप किसी भी स्टॉक से मल्टीबैगर रिटर्न नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि कोई भी स्टॉक इस तरह की स्पीड में नहीं भागता है। हमेशा स्टॉक में आपको अप एंड डाउन देखने के लिए मिलेंगे। जैसे चाहे इस स्टॉक की बात कर लें 1 महीने के चार्ट में, चाहे 6 महीने के चार्ट में। अब हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कंपनी के काम के बारे में और कंपनी के फ्यूचर प्लान के बारे में और क्यों है इसमें ग्रोथ की बात। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों HFCL की बात करें तो HFCL एक टेलीकॉम सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है। टेलीकॉम कंपनी को सर्विस प्रोवाइड करते हैं और साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की सर्विस देते हैं। और दोस्तों इनके लिए सबसे बड़ी चीज़ एक और है, ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो केबल से भी इन्हें काफ़ी अच्छा रेवेन्यू आता है, वो भी इनके लिए काफ़ी अच्छी बात है। साथ ही साथ दोस्तों इनके पास अपनी खुद की R&D टीम है और ये सबसे बड़ी बात होती है किसी भी कंपनी के लिए। और ये इसमें अब और भी पैसा लगाने वाले हैं, जिसका सीधा सीधा फ़ायदा HFCL को होने वाला है। अब आप इतना तो जानते ही होंगे कि R&D का मतलब क्या होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और किसी भी कंपनी के पास जब अपना खुद का रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर होता है तो उससे नई नई जो टेक्नोलॉजी है उसको इनोवेट करने में या फिर नई सर्विस बनाने में, कोई भी चीज़ बनाने में बहुत बड़ा हाथ होता है। और ये फिर दूसरी कंपनियों से कंपटीशन में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि जब आप कोई भी नई टेक्नोलॉजी को आप इनोवेट कर लेते हैं तो आप उसको दूसरी कंपनियों के मुकाबले पहले बेच सकते हैं। और जब आपका खुद का इनोवेशन होता है तो आपको कोई चीज़ बाय नहीं करनी होती है कहीं से, जिससे कि आप किसी की टेक्नोलॉजी बाय करके तब उसको बेचेंगे तो प्रॉफिट कम होता है। लेकिन अब जब आपकी खुद की अपनी टेक्नोलॉजी होती है तो उसमें प्रॉफिट आपका ज़्यादा होता है। तो ये भी इनके लिए एक बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव साइन है। अब दोस्तों नेक्स्ट 5 ईयर्स में ऐसा क्या है, तो दोस्तों आपकी एक चीज़ तो पता होगी कि सबसे पहले नेटवर्क जी ये 2G नेटवर्क और उसके बाद आया 3G नेटवर्क, जिसमें काफ़ी वक्त लगा। और अब 3G के बाद 4G आने में आपके लिए पता है, लेकिन 4G तो अभी सही से सारी कंपनियां इम्प्लीमेंट भी नहीं कर पाई हैं। सभी के नेटवर्क अभी 4G इतने बेहतर नहीं है, लेकिन तब तक आपके लिए एक नया नेटवर्क 5G आते हुए दिखाई देगा। नए नए मोबाइल भी 5G के आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये 5G की वजह से HFCL को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। अभी तो 5G का ट्रायल ही चल रहा है। जैसे जैसे कंपनियां इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगी तो टेलीकॉम सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें अभी बहुत बड़ी ग्रोथ होना बकाया है। और ये इसमें हमेशा ग्रोथ चलती रहेगी, क्योंकि आज 5G आ रहा है, कल 6G आएगा, कभी 10G भी आएगा, कभी ऐसा नेट भी आएगा कि कुछ करने की जरूरत नहीं, पूरी दुनिया में नेट ही नेट, मतलब कुछ भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें फ्यूचर की बात है। फ्यूचर अभी हमने सही से देखा नहीं है, हम अगर देख लें तो फिर हमसे बड़ा कोई बन नहीं सकता। तो पूरी तरह से नहीं, लेकिन हम सोच जरूर सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों ये रेलवे को भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं और डिफेंस सेक्टर में भी अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अब आपको ये भी पता है रेलवे में अभी कितनी बड़ी ग्रोथ होना बकाया है और डिफेंस सेक्टर में बहुत बड़ी ग्रोथ होना है। तो ये दोनों ही ऐसे सेक्टर हैं, कहें तो तीनों ही ऐसे सेक्टर हैं जिसमें कभी ग्रोथ खत्म होने वाली ही नहीं है। कभी ट्रेन की स्पीड 150 किलोमीटर होगी तो कभी 300 भी होगी, कभी 1000 किलोमीटर की स्पीड वाली भी ट्रेनें बनेंगी। तो टेक्नोलॉजी सबको चाहिए और इंटरनेट एक ऐसी चीज़ है जो सभी को चाहिए। तो टेलीकॉम सेक्टर में ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलने वाली है, तो उसका सीधा सीधा फायदा HFCL को होने वाला है। बात करें कंपनी के प्रमोटर भी अब काफ़ी अच्छी तरह से काम करते हुए नज़र आ रहे हैं और कंपनी के प्रमोटर्स ने अपनी प्लेज होल्डिंग को भी कम किया है। तो ये भी आपके लिए एक पॉजिटिव साइन देखने के लिए मिलता है। अब दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये वीडियो आपके लिए ये बिल्कुल भी प्रोत्साहित नहीं कर रहा है कि आप स्टॉक को बाय करें आज ही, वो आपका अपना फैसला है। क्योंकि देखिए मार्केट में दो तरह के लोग होते हैं, एक बाय करके प्रॉफिट कमाता है और एक सेल करके प्रॉफिट कमाता है। जैसा कि अगर वीडियो की बात करें तो वीडियो में भी यहाँ पर भी आप
आपको दो तरह के लोग दिखेंगे, जो डिसलाइक भी करेंगे और कुछ लोग लाइक भी करेंगे। तो अपनी अपनी सोच होती है जो कि हमेशा टाइम के साथ साथ बदलती रहती है। अगर यही वीडियो आप 1 साल 2 साल बाद देखेंगे तब आप इसको और ज़्यादा लाइक करेंगे, क्योंकि तब आपको यही चीज़ें होती हुई भी दिखाई देंगी। तो यही चीज़ दोस्तों आपको समझनी चाहिए, क्योंकि आपका जो पेशेंस है वो हर क्वार्टर के बाद चेंज हो जाता है। कि एक क्वार्टर में अगर कंपनी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो आपको लगने लगता है कि कंपनी में अब कुछ भी नहीं बचा है, अपना पैसा निकालें और यहाँ से छूमंतर हो जाएं। तो बस यही चीज़ें आपको समझनी होंगी, क्योंकि अगर आप किसी भी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं तो आपको उसका फ्यूचर प्लान पता होना चाहिए। फ्यूचर में कंपनी किस तरह से परफॉर्म करने वाली, ये चीज़ों की जानकारी आपको सही से होना चाहिए, तभी आप वहाँ से एक मोटा पैसा कमा सकते हो। और अगर स्टॉक की बात करें तो पिछले 1 साल में स्टॉक ने आपके लिए 500% से ज़्यादा के रिटर्न निकाल के दिए हैं। अब जिन्होंने भी यहाँ पे इसमें इन्वेस्टमेंट किया था 12-13 रुपए के लेवल पे, और इसमें यहाँ पे जाने के बाद आप देखेंगे 33 रुपीज़ के लेवल के ऊपर, इसके बाद इसमें काफ़ी दिनों तक गिरावट चलती रही। तो जिन्होंने भी अपना पेशेंस खोया उन्होंने यहाँ से क्या अपना पैसा गवाया। और यही चीज़ होती है, चार्ट पैटर्न आपको हमेशा इसी तरह के देखने को मिलेंगे। अगर आप 5 साल का भी चार्ट निकालेंगे तो आपको यही चीज़ देखने को मिलेगी कि स्टॉक में कभी भी एक सा चार्ट नहीं चलता है। पहले आपको गिरावट दिखेगी, फिर बड़ी तेज़ी भी दिखेगी, उसके बाद काफ़ी वक्त के लिए गिरावट भी रहेगी, लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे तो अगर कंपनी में ग्रोथ बकाया है तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी इस तरह से, लेकिन कभी सीधी लाइन में नहीं जाता है। तो इसीलिए दोस्तों ये चीज़ें आपको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वहीं अगर देखें तो हमारी गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट का भी मोटो यही है कि अब इंडिया को डेवलप करना है। तो इस डेवलपमेंट में सभी कंपनियों का हाथ रहने वाला है, और खासकर टेक्नोलॉजी का। कोविड-19 के आने के बाद से आपको पता है सभी चीज़ें ऑनलाइन काम पे बहुत ज़्यादा डिपेंड हो चुकी हैं। टेक्नोलॉजी की बड़ी भूमिका रही है। तो इसीलिए दोस्तों अगर हम देखें इसके नेक्स्ट 5 ईयर्स में ये स्टॉक आपके लिए कम से कम 500 रुपये में देखने को मिलने वाला है। और वहीं साथ ही साथ दोस्तों अगर कंपनी ने हमारे प्लान के हिसाब से बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही चलती रही जैसा हमने सोचा है, तो ये कंपनी वास्तव में आपको 1000 रुपये का लेवल दिखाई देगी। तो आप समझ सकते हैं किस तरह के रिटर्न आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। 33 रुपए के पीई पे चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर उस हिसाब से देखें तो बहुत ही नॉर्मल पी है, कोई बहुत ही हाई लेवल पे दिखाई नहीं दे रहा है। 30 तक का पी एक सही पी रेशियो हम मानते हैं। वहीं अगर बात करें अपने 52 वीक के हाई 95 रुपीज़ से अगर देखें तो स्टॉक इस समय 15 रुपए के डिस्काउंट पे आपको मिल रहा है। वहीं अगर आपने इसमें डिप का उठाया हो फ़ायदा, जैसा कि यहाँ पे देखने को मिला था, हमने भी आपके लिए बताया था एवरेज करने के लिए आपको 72 रुपीज़ के लेवल के करीब ये बहुत ही अच्छा रहेगा। और वहीं आपको 74 रुपीज़ के लेवल तक ही जाते हुए दिखाई दिया है। तो स्टॉक बेशक वैसे ही चलेगा, और यही चीज़ आपको समझाई भी थी मैंने कुछ टाइम पहले भी थी, कि अगर आप ये सोचिए कि स्टॉक सीधा भागता ही रहेगा तो ऐसा नहीं है, बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। अब दोस्तों फैसला आपके अपने हाथों में, आपको क्या अच्छा लगता है क्या नहीं, वीडियो में कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको पसंद आई हो। और जिन्हें नहीं आई है वो लोग तो बेशक डिसलाइक किए बिना तो मज़ा आएगा ही नहीं। तो जिस चीज़ में भी आपको मिले खुशी वो आप कर सकते हैं दोस्तों। बाकी हमारा काम है आपको एक सही जानकारी और अच्छी नॉलेज प्रोवाइड करना, जो कि हम आपको देते रहेंगे।